अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आजकल के बच्चे जिस चीज़ की फरमाइश करें इन्हें मिल जाती है, और हम जब तक ज़मीन पर नागिन डांस नहीं कर लेते थे हमें कुछ मिलता ही नहीं था। सरदार रिश्ते के लिए तस्वीर खिंचवा रहा था, बैकग्राउंड में गधा भी आ गया। सरदार ने तस्वीर के साथ ये लिख कर भेज दिया, हम आगे वाला है। इंग्लिश टीचर, वो लड़की सब लड़कों से हंसकर बातें करती है, बताओ इस जुमले में लड़की क्या है? पप्पू, टीचर लड़की 2 नंबर है। पप्पू डॉक्टर से, मुझे लंबी उम्र का कोई तरीका बता दें। डॉक्टर, तुम शादी कर लो। पप्पू, इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी। डॉक्टर, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। फैसलाबाद में एक औरत के घर गैस का बिल 5 लाख आ गया। वो गैस के दफ्तर गई और अफसर से बोली, नहीं तुसी मैनू दसो ए दोजख नू पैप मेरे घरों जांदा है। जज, आज तुम तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू, आप जो हर रोज आते हो इस हिसाब से तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो, शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। एक सरदार को उसका ससुर मार रहा था। आदमी, बेचारे को क्यों मार रहे हो? ससुर, इसकी बीवी ने इसको अस्पताल से मैसेज किया कि तुम बाप बन गए हो। इस कमीने ने अपने सारे दोस्तों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। सरदार दरवाजे में गन लेकर खड़ा था। सरदारनी, सरदार जी आप गन लेकर क्यों खड़े हो? सरदार, मैं शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। सरदारनी, तो जाए ना। सरदार, कैसे जाऊँ? बाहर कुत्ता खड़ा है। इब्ने इंसाफ फरमाते हैं कि मुझ में और मेरी बीवी में बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। नींद की गोलियां वो खाती है और सुकून मुझे मिलता है। आज के दौर में अगर कोई आपसे लिया हुआ हथियार वापस कर दे तो इसके हाथ चूमें, इसे गले लगाएं, इसके साथ सेल्फियां लें, क्योंकि अब ऐसे इंसान आना बंद हो चुके हैं। काजी साहब ने दुल्हन से पूछा, क्या ये निकाह आपको कबूल है? दुल्हन हंसते हुए बोली, नहीं तो होर तेरे वास्ते सजी बैठी हैं। बाबा जी कहते हैं कि एक सुलझी हुई बीवी अपने खामद को कभी भी अस्पताल नहीं जाने देती, क्योंकि इसे पता है कि इसका खामद बीमारी से मरे ना मरे, लेकिन नर्स पर जरूर मर सकता है। डाकू मुसाफिरों को लूट रहे थे। डाकू ने एक मुसाफिर से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो। मुसाफिर, भाई आस्ता बोलो, मेरे पास तो टिकट भी नहीं है। मस्जिद में ऐलान हो रहा था, हमें एक बच्चा मिला है, ये जिनका बच्चा है वो आकर ले जाए। एक आदमी जल्दी मस्जिद में आकर बोला, हमें भी देखना है ये जिनका बच्चा कैसा होता है। आदमी अपने दोस्त से, यार मैं अपनी बीवी की वजह से दोजख में जाऊंगा, मुझे रोज उसकी वजह से झूठ बोलना पड़ता है। दोस्त, वो कैसे? वो रोजाना तैयार होकर मुझसे पूछती है कैसी लग रही हूँ। मुल्क भर में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। आशिक फेसबुक पर शायरी में मसरूफ। जिनके लिए शायरी हो रही है वो बार बार वाइपर लगाने में मसरूफ। न जाने लोगों को सच्ची मोहब्बत कैसे मिल जाती है। सानू ते सुबह उठ के मंजी थलो जुती नहीं लभ रही। सरदार जी, यार कल रात मैं बाथरूम विच गया ते उत्थे कंबोर्ड दे उत्ते सप बैठा होया सी। सरदारनी, हाय मैं मर गई, फिर तुसी की कीता? सरदार जी, फिर मैं की करना सी, मैं सप नू कहा कि सप जी तुसी आराम नाल कर लो, साडी तुहानू वेख के ही निकल गई है। एक फकीर ने घर के सामने आवाज लगाई, बहन रोटी दो, भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मायके गई हुई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। पठान से किसी ने पूछा, रेडियो और अखबार में क्या फर्क है? पठान, बहुत सोचने के बाद, बात है समझने की। अब रेडियो में आप रोटियां तो नहीं लपेट सकते। एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, ओ यार मैं जिस दोस्त से पूछता हूँ कि तुम फोन पर किससे बात कर रहे हो, वो यही कहता तेरी भाभी से। एक शेख साहब ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब में देखा
कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठकर खेलता? बकरा, शेर साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी हुई है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? एक लड़के ने मौलवी से पूछा कि अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब पर, क्या खूब जवाब दिया। अगर वुजू बाकी रह जाए तो नमाज जारी रख सकते हैं। एक चोर पुलिस से छुपता हुआ एक टूटी कब्र में लेट गया। करीब से कुछ सरदार गुजर रहे थे। इन्होंने सोचा शायद लोग कब्र पर मिट्टी डालना भूल गए हैं। इन्होंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। चोर चिल्लाया, बचाओ बचाओ सरदार, वो जल्दी जल्दी मिट्टी डालो, हिसाब किताब शुरू हो गया जी। एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार लड़की की टांग टूट गई। लड़की रो रही थी और कह रही थी, हाय मेरी टांग टूट गई। सरदार लड़की को रोता देखकर कहा, कंट्रोल योर सेल्फ प्लीज। सामने इस बंदे को देखो, वो मर गया लेकिन चुपचाप लेटा हुआ है। एक तो तुम लड़कियों में सब्र नहीं।